मुझे किंग कहना बंद कर दो, मैं कोई किंग नहीं हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी द किंग। ये बाबर आजम ने बोला है जिंदगी में पहली मर्तबा मीडिया के सामने, और ये एक्सेप्ट किया है कि जो लोग मुझे किंग बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाबर के चेहरे से ये कहीं ना कहीं पता लग रहा था कि जो जो किंग वर्ड्स है ना, ये बाबर को कितना डैमेज करता जा रहा है कि जब वो मैदान के अंदर जाता है तो किंग कर लेगा, जब वो वापस आ रहा होता है तो किंग कब करेगा। यानी कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। और ये बाबर ने फाइनली यहाँ पर कितने यानी कि अपना आधा करियर ख़त्म होते हुए ये अब बाबर ने बोले। और दो तीन चीज़ें मैं बाबर के हक में यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये बाबर ने तो कभी किसी को नहीं बोला था। जो जो मीडिया जो कल रात को मैच हुआ है उसके बाद जो मीडिया ने सवाल पूछे उसमें ही ये बाबर ने बोले, और मीडिया वाले का बंदा ही सामने आ गया है कि भाई किंग आ गया, किंग का इंटरव्यू लो। और सामने भी बाबर भड़क गया है कि भाई ये किंग विंग कहना मुझे बंद कर दो। और दूसरी तरफ ये जब से यहाँ पर हसन अली ने बोला है ना कि किंग कर लेगा, उसके बाद बाबर की फॉर्म चली गई है। उसके बाद किंग कर ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। कल फट्टा जैसी शीशे जैसी विकेट थी उसके ऊपर बाबर ऐसे आउट हो गया। जिस कैलिबर का बाबर आजम बल्लेबाज है ना, 350 रन, कल पूरी दुनिया ही खुशियां मना रही थी, पूरा पाकिस्तान ही खुशियां मना रहा था कि बाबर ये रन चेज हुई है 350। सेम ऐसी 2022 में बाबर आजम ने भी रन चेज की थी। 2022 में लाहौर में सामने कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बाबर आजम का इतना कैलिबर था, इस लेवल का वो प्लेयर था, और उसको किंग किंग करके इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया। और लेफ्ट राइट इतने लोग उसे किंग बोलने लग गए हैं कि उसको इतनी चिड़ इतनी परेशानी होने लग गई है कि वो इस यानी कि इस जो जो किंग वर्ड है ना उससे इतना चिढ़ चुके हैं कि वो मीडिया के सामने सीधा सीधा ही बोल दिया है कि मुझे किंग कहना बंद कर दो। और मैं इस पर अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं कि ये सेम चीज़ बाबर ने तो किसी को कभी नहीं बोली कि लोग मुझे किंग बोले। पता नहीं ये पिछले 1-1.5 साल से इतना क्यों ज़्यादा बढ़ चुका है कि किंग कर लेगा, किंग नहीं करेगा, किंग कब कर लेगा, किंग कर लेगा। यानी कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं कि कप्ताना कर लेगा, किंग कर लेगा। हसन अली बोल रहा है, अब तो रिजवान भी शुरू हो गया है कि कप्ताना किंग शुरू में कर लेगा, किंग संभाल लेगा। यानी कि किंग हमें कितना सुनने को मिल चुका है। और यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने तो ये सेम चीज़ कभी किसी को नहीं बोली कि लोग मुझे किंग बोले, और उसके बाद जब मैं ना करूँ तो मुझे ट्रोल करो। और ये यानी कि ये भी सवाल आता है कि बाबर आजम के फ़ैन क्या चुप होंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे के कोई कितने भी फैंस हो ना, वो किसी भी चीज़ से ये जो यानी कि पीछे नहीं हटते। कोई किसी के कहने से वो उसे किंग बुलाते हैं, वो अपने मन से किंग बुलाते हैं, यानी कि उनको लगता है तो वो उसे किंग बुलाते हैं। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कम होने वाली हैं। अभी तो बाबर के रन नहीं आ रहे, लोग इतना यानी कि उसे यानी कि हेट दे रहे हैं और इतना परेशान बैठे हैं। जब उसके फैंस जब बाबर ने 50 बना दिया या फिर कल वाले मैच में सेंचुरी आ गई तो फिर देखना दोबारा से ये किंग और पूरा सोशल मीडिया एकदम बाबर किंग बाबर से फटना शुरू हो जाएगा, और दोबारा से आपको चारों तरफ किंग ही मिलेगा। यानी कि ये फैंस चुप नहीं होते, किसी के भी फैंस जो सिंपल छोटा सा ये फंड है कि किसी भी छोटे से छोटे बंदे के भी फैंस हो ना, वो पीछे नहीं हटते। इसी चीज़ का तो फैन नाम है कि वो हर चीज़ में ही सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और कुछ होते हैं हमारे जैसे फैन जो सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और उसके बाद अच्छी गलत चीज़ों पर दोनों पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और कुछ ब्लाइंड फैंस होते हैं जो कितना भी आप बोल लो आपको वो फैंस कहने से नहीं हटेंगे पीछे। और ये बाबर आजम कितना कैलिबर का बल्लेबाज है, वो कल वाली शीशा पिच पे भी स्कोर नहीं कर पाया, और उसके बाद उसके साफ चेहरे से पता लग रहा था कि वो उसे स्कोर इस पिच पे करने थे जो वो नहीं कर पाया। और उसके बाद वो मीडिया पर इतना चार्ज अप होने लग गया कि भाई कौन क्या किंग, मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे कोई किंग बुलाए। और ये कहीं ना कहीं सच्ची बात है भाई, हसन अली का काका ना रहे, पता नहीं किंग बोल के पता नहीं क्या ही करके चला गया, और उसके बाद एक भी फॉर्म नहीं, एक भी सेंचुरी नहीं आई, फॉर्म आई ही नहीं है बाबर आजम के। उसके बाद अब रिजवान शुरू हो गया, और वो एक इंटरव्यू में देख रहा था शादाब खान ने भी सेम ही बोला है कि उसे किंग यहाँ पर कहना छोड़ दो ना। और बाबर आजम ने खुद भी ये रियलाइज़ किया है कि अब किंग बहुत हो गया, मुझे इस प्रेजेंट में जी के पास्ट को भुला के अब मुझे रन्स करने हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। जब ये मेरा स्टेटस यानी कि जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा तो फिर ही इस टाइटल पर बात करेंगे कि मुझे कौन सा टाइटल मिलना चाहिए। और होता ही ऐसा है, विराट कोहली का टाइटल छीन के बाबर आजम को दे दिया गया। यानी कि बाबर आजम कितना पोटेंशियल वाला प्लेयर था, वो विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था, और उसके बाद उसको ऐसा धचका लगा, ऐसा लोगों ने चढ़ाया किंग किंग करके कि लेफ्ट राइट। और ये रिजवान बोल रहा है, हसन अली ने बोला है, ये सारों ने बोला है, तो मतलब कि ये ड्रेसिंग रूम में ये बातें चलती हैं कि तुम किंग हो तो तुम ही करोगे, तो तुम ही करके वापस आओगे। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में दिखती होंगी, इसी वजह से तो ये सारे बोल रहे हैं कि किंग कर लेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर विराट कोहली के साथ मिलाया जाता है, और ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मैचेस नहीं होते। बाबर आजम को खुद भी अपनी फॉर्म अब तगड़ी तरीके से करनी पड़ेगी
तभी बाबर कोई दुनिया को कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि मैचेस भी बड़े कम खेलते हैं। और बाबर आजम खुद तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि बाबर ने तो कभी नहीं बोला कि मुझे किंग बोलो, उसके बाद इतना सारा हेट मिलता है, लोगों के कहने पे हेट मिलते हैं। और लोग क्या, टीवी यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया वाले क्या बोलते हैं कि ये बाबर आजम भाई किंग कर लेगा, किंग ने क्यों नहीं किया और ये कहाँ का किंग है। भाई फैंस ने तो किंग बोलना ही बोलना है, चाहे वो 0 पर आउट हो या फिर अगले 50 मैचेस में फ्लॉप हो, लोगों ने तो किंग बोलना ही बोलना है। और इससे पता नहीं लोग क्यों चिढ़ते हैं। मुझे तो ये सिंपल सी बात समझ नहीं आती कि ना उसने बोला है कि किंग, ना उसने कभी बोला है कि मेरी तारीफ करो, मैं बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड हूँ, कभी उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की कि मैं बादशाह हूँ। पता नहीं ये लोग खुद ही